डिजिटल खतरा भी अब आतंकवाद होगा, इसको डिफाइन किस तरीके से किया जाएगा? देखिए, बदलते वक्त के स्वरूप में आज आप देख रहे होंगे कि पहले वो पॉकेट मारी होती थी, पर्स मारी होती थी, अब डिजिटल पॉकेट मारी होती है। तो क्राइम ने क्या किया, जैसे जैसे विकास हुआ तो क्राइम भी अपना स्वरूप बदलता गया। इसी तरीके से मिलिटेंसी में भी एक जमाना था जब जाते थे बम फोड़ते थे। अभी क्या है कि हम आईटी के थ्रू, डिजिटल मूवमेंट के थ्रू लोगों की मनोवृत्तियां बदलते हैं, लोगों के अंदर सोच बदलते हैं, लोगों को राष्ट्र विरोधी बनाते हैं, लोगों के अंदर कई तरीके का। अब एआई आ गया, अब एआई का देख लीजिए, कुछ अच्छाई है तो कुछ बुराई भी है। बुराई क्या है कि उसका इंटेलिजेंस का उसका यूज करके उसके अलग अलग फोटोग्राफ्स बना के आप किसी को किसी लेवल तक बदनाम कर सकते हैं और उस देश में अराजकता फैलाने का एक माहौल बना सकते हैं। इन तमाम परिस्थितियों को ये कंप्लीट आतंकवाद की ये पूरा पैकेज समझ लीजिए कि सरकार ने अब सिर्फ बम, बंदूक, गोली बारी या हत्याओं को ही आतंकवाद का कारण नहीं, मतलब आतंकवाद के दायरे में नहीं रखा, बल्कि डिजिटल तरीके से भी राष्ट्र के अंदर गतिविधि फैलाना, राष्ट्र के अंदर अन्याय करना, राष्ट्र के अंदर अपराध करने को भी आतंकवाद की श्रेणी में रखा है। राज्य नीति की बात भी आएगी, केंद्र ने फैसला किया, लेकिन राज्य में ये कितना प्रभावी नजर आएगा? देखिए, राज्य सरकार अगर लागू करेंगी तो बिल्कुल बहुत प्रभावी रहेगा। देखिए, केंद्र सरकार की पहले दिन से आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति रही और ये जो राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी जो नीति आई है, ये उनकी प्रतिबद्धता को सिद्ध करती है कि हम चाहे वो सीमा पार का आतंक हो। चैलेंजेस किस तरह से आएंगे इसे लागू करने में? लागू करने में चैलेंजेस क्यों आएंगे? अगर सरकार, राज्य सरकार पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है जीरो टॉलरेंस के प्रति कि आतंकवाद को हम आतंकवाद मानेंगे और साइबर क्राइम, चाहे वो ड्रोन के थ्रू हो या साइबर क्राइम हो, इसमें घरेलू उस पे भी, मोर्चे पे भी है और सीमा पार पे भी जो बाहर बैठे हुए कर रहे हैं उस पे भी है। तो अगर राज्य सरकार पूरी दृढ़ता के साथ इसे लागू करना चाहे तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई परेशानी आएगी। देखिए, इसमें क्या है, प्रहार क्या है? प्रहार है कि हम भांप लें स्थिति की आतंकवादी घटना होने वाली है, प्रिवेंशन करें, अपनी पूरी उसके साथ भांपते ही हम उस पर रिस्पॉन्स करें, प्रतिक्रिया दें। दूसरा, लॉ के साथ, ह्यूमन रिसोर्सेज को ध्यान में रखते हुए, मानव अधिकार को, लॉ को ध्यान में रखते हुए हम प्रहार करें आतंकवाद पर। तीसरा ये है कि हम अपनी समग्र क्षमताओं के एकीकरण के साथ उसके ऊपर प्रहार करें। फिर क्या है, हम जो रेडिकलाइजेशन है, जो कट्टरपंथी सोच है, जो बाहर बैठकर या यहाँ पे घरेलू फ्रंट में कट्टरपंथी सोच के साथ जो आतंकवाद करते हैं, उसको हम खत्म करें। तो इसमें राज्य सरकार की क्या वो हैं? अगर राज्य सरकार दृढ़ता से कोशिश करेगी तो समाज को, इसमें यह भी है कि समाज को एक साथ लेकर रिकवरी एंड रेजिलियंस, तो समाज को एक साथ लेकर किस तरीके से सरकार आगे बढ़कर आतंक पे हमला करेगी, ये बहुत, मतलब मैं तो अपनी सरकार को धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने वर्षों बाद एक राष्ट्र आतंकवादी विरोधी नीति लाई है। हम जो जूझ रहे हैं डे बाय डे, देखिए ना, 72, 74, 74 घंटे बुजुर्गों को हाउस डिजिटल अरेस्ट करते हैं, उनकी पूरी पूंजी ले लेते हैं, उनकी कमाई जीवन भर की चली जाती है और कोई कहीं पे कोई सुनवाई नहीं होती, उसको हम वापस नहीं ला पाते हैं उस पूंजी को। तो इसके लिए ये बहुत प्रशंसनीय कदम है सरकार का, और अगर राज्य सरकार इसे ठानेगी तो ये अच्छे से लागू हो सकता है। इसमें कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई अड़ंगा। अगर नहीं चाहेंगे, अब जैसे जो विरोध में सरकारें बैठी हैं वो नहीं चाहेंगी, नहीं लागू करेंगी, तो अब उसका तो कोई क्या ही कर सकता है। वो देश विरोधी नीतियों में लगे हुए हैं तो लगे हुए हैं। टेररिज्म की कमर तोड़ने के लिए ये एक प्रभावी प्रहार है। तो ये जो प्रहार को लाया गया, ये बहुत ही जरूरी है, क्योंकि पिछले 70 सालों से हमने देखा कि किसी न किसी तरीके से आतंकवाद हमारे भारतवर्ष को तोड़ रहा है, चाहे वो जम्मू कश्मीर था या पंजाब था या बॉर्डर था। तो उस चीज को समझते हुए आज जो प्रहार आया है, वो आपका जल हो, थल हो या वायु हो, तीनों जगह पर एक्शन लिया जाएगा। इसके साथ साथ जो हमारा मेंटल ब्लॉक किया जा रहा है या कट्टरपंथी सोच किया जा रहा है, और सोशल मीडिया के थ्रू जो हमें अलग अलग तरीके से विकृत किया जा रहा, तो इन हर मोड़ पर प्रहार
आने वाला है। और इसका जो फर्स्ट वर्ड ही है प्रोएक्टिव, मतलब कि पहले हम क्या करते थे कि पंजाब में या कश्मीर में कोई एक्शन हो रहा है, आतंकवादी गोली मार रहा है, तो उसके बाद हम एक्शन लेते थे कि आतंकवादी को गोली मारते थे या उसको घेरते थे। अब हम पहले ढूंढेंगे, फिर पहले के हाँ। पहले हमला करेंगे, रोक देंगे हाँ, पहले ही। जो SIR में 3D का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था, डिटेक्ट, डिटेन और रिपोर्ट, वही चीज आपका यहाँ पर भी आएगा कि हम पहले ही से एक्शन लेंगे। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम पहले आतंकवादी या अपराधी को सिर्फ गोली मारते थे या उसको हटाते थे, अब कहता है कि जो भी आपको स्पॉन्सर करेगा, जो भी आपको पैसा देगा, आप उसके पूरे सर्कल में हो, किसी भी तरीके से आप उसमें फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो, मेंटली इन्वॉल्व हो, बाय डायरेक्शन के अनुसार इन्वॉल्व हो, या आप डायरेक्ट एक्शन में हो, तो हर किसी को उसी पहलू में लिया जाएगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आज की डेट पर हम देख रहे हैं कि ड्रोन से भी बहुत सारे आतंकवादी, चाहे ड्रग्स हो या गन्स आ जाते हैं। तो हर एक्शन को सरकार समझते हुए, क्योंकि ये मामला बहुत ही गंभीर होते जा रहा है, इसलिए सरकार ने प्रहार को लाया है ताकि भारत की जनता को बहुत अच्छे से सुरक्षित दिया जा सके, सुरक्षा दिया जा सके और हम यहाँ चैन के साथ रह सके। एक्शन प्रहार पर क्या कहना है विपक्षी पार्टी का? देखिए, सरकार की जो मंशा है ठीक है, अच्छी बात है कि सरकार ने ये लेकर के आई है, और सरकार इसमें कितना सफल होते हैं और सरकार की मंशा क्या है, इसको थोड़ा वेट एंड वॉच की स्थिति में जो है विपक्ष देख रही है। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई साहब, दो हमारे प्रबुद्ध लोगों ने कहा कि जो बाहर से अटैक होता है, जो बाहर से फंडिंग होता है, उस पर जो है कंट्रोल किया जाएगा। तो किसी न किसी रूप से इसे खत्म करो, और जो भी व्यक्ति इस तरह के काम करे उसके ऊपर कार्रवाई किया जाए। वैसे ऑपरेशन प्रहार में कुछ अच्छा नजर आया आपको कि नहीं, या ऑपरेशन प्रहार के बारे में समझते क्या हैं आप? मैं समझता यही हूं कि सरकार एक बार फिर से लोगों को भ्रमित करने के लिए एक नया नुस्खा लेकर के आया है कि ताकि लोग जो है इसमें उलझ के रह जाए। क्या जवाब है जी इसका? एक सेकेंड। मुझे लगता है कि जो कांग्रेस की अपनी मानसिकता है, वो पूरे राष्ट्र को बार बार बताते रहते हैं, ये आतंकवाद को भी जोड़ देते हैं राजनीति से। अरे इस आतंकवाद के कारण इस देश के अंदर लाखों लोग अपना जान गंवा चुके हैं। इस आतंकवाद के कारण कई राज्य अस्थिर हो चुके हैं और आज तक वो अस्थिर हैं। अगर हमें लगता है कि नेशनल सिक्योरिटी पर अपना विजन विपक्ष पार्टी को क्लियर रखना चाहिए। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस अगर बीजेपी को है, तो आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस कांग्रेस को भी होना चाहिए। और कोई तो ऐसा मुद्दा हो राष्ट्र से जुड़ा हुआ जिसमें कांग्रेस खुल के कहे कि हाँ, हम इसका समर्थन करते हैं। हमें लगता है कि कहीं ना कहीं से कांग्रेस इस बात को लेकर चलने को तैयार नहीं है कि देश शांत कैसे हो जाए, देश आर्थिक रूप से प्रगतिशील कैसे रहे, देश किस तरह से विकसित रहे, देश कैसे समाज समभाव के भाव पर चले। इनको चाहिए देश में परेशानी हो, इनको चाहिए देश में विस्फोट हो, तो इनको प्रतिक्रिया देने में आनंद आएगी। और हम समझते हैं ये एक ऐसा मुद्दा है जिस मुद्दे पर पक्ष हो या विपक्ष, सबको एकजुट होकर राष्ट्र के हित के लिए एकजुटता दिखानी चाहिए।